हेलो बच्चों, आज का जो ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए जेई के अंदर 8 अप्रैल 2023 को और एनडीए के अंदर 2015 के अंदर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। सेट, रिलेशन और फंक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी भी और इस टाइप के हॉट क्वेश्चन भी। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देखें। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। देखिए क्या बोला है इसने, लेट सेट ए आपको डिफाइन है यहाँ पर, थीटा इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब थीटा जो है आपका 0 से 2 पाई तक बिलोंग करेगा। और साथ ही गिवन है 1 + 2 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आइटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। भाई ये जो पार्ट है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट है, मतलब रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, 0 है। आपको याद है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो आपका इस फॉर्म में होता है x + आइटा y, तो इसमें ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये बोल रहा है कि ये पेवर इमेजिनरी है, केवल इमेजिनरी है, मतलब केवल इतना है, ये बड़ा पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब रियल पार्ट क्या है, इसका 0 है। यहीं से इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन सेट ए। तो इस सेट के ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका सम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसका रियल पार्ट निकालते हैं ताकि हम उसको 0 से इक्विलेट करा दें। तो देखिए जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फ्रैक्शन में मिले, इस टाइप से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में मिले, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं। ये बात हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ ली थी। ठीक है, फ्रैक्शन में कभी भी मिले तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये मैंने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया है और क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और जब भी हम रैशनलाइज करते हैं ना तो आइडेंटिटी जरूर लगती है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होती है, a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस आइटा का स्क्वायर करेंगे आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आइटा साइन थीटा, और आइटा साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आइटा साइन थीटा। आइटा साइन थीटा को 2 आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो जहां भी आपको आइटा स्क्वायर नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, -1 रिप्लेस कर देंगे। ये 1 आपका एज इट इज है, इसकी जगह मैं -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 साइन के इंटू में लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, यहां पर आपका ये 1 है और देखिए इसमें भी आइटा स्क्वायर आ रहा है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है ना, ये कैसा पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, इसके साथ आइटा नहीं बचेगा। और 1 भी आपका रियल पार्ट है तो इनको मैं साथ में लिख देता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, रियल को साथ में लिख लिया, ये इमेजिनरी है, दोनों लाइक टर्म में ऐड कर सकते हैं। 2 आइटा साइन थीटा और 1 आइटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग से कर लेंगे, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को अलग से, कैसे, डेनोमिनेटर से सेपरेट डिवाइड करके। तो ये मैंने इसके अपोन में अलग से लिख दिया है, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसके अपोन में आइटा को मैंने आगे लिख दिया है और 3 साइन थीटा के अपोन में अलग से लिख दिया है। तो देखिए आपको बोला गया था कि जो ये है आपके पास, ये केवल कैसा है, इमेजिनरी है, मतलब केवल इतना है, ये वाला पार्ट क्या है, 0 है। तो हम इसको 0 से इक्विलेट करा देते हैं, वहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू आ गई तो सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था आपके पास, 1 + साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ था, ये वाला जो नंबर दिया हुआ था ये इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 है, इसलिए हम रियल पार्ट को किससे इक्विलेट करा रहे हैं, 0 से इक्विलेट करा रहे हैं भाई। ये पूरा इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, 1 को उधर ले गए तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपके पास 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और साथ में किसका साइन आता है, प्लस और माइनस का। तो यहां से आप देख सकते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू है आपके पास +-1/√2 आ जाएगी, क्योंकि भाई 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, 2 का होता नहीं, ये आ गया।
ठीक है। तो एक तो आई आपके पास प्लस का 1/√2 और एक आ गई माइनस का 1/√2। तो 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। पहले साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 1/√2। अब देखिए थीटा जो है वो आपका 0 से 2 पाई तक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आपको पता है भाई साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे ही जो है वो पीरियडिक फंक्शन है, हर पीरियड के बाद इनकी वैल्यू रिपीट होती है। तो 1/√2 किस किस क्वाड्रेंट में मिल सकती है? एक तो आपको देखिए ये पॉजिटिव है, और साइन जो होता है ना वो आपको पता है भाई 4 क्वाड्रेंट होती है, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड, ये थर्ड होती है, और ये क्या होती है? फोर्थ। ठीक है। रूल था इसमें आफ्टर या ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें साइन आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है। तो 1/√2 दो जगह मिलेगी आपको, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है आपकी 0 से 90 तक और सेकंड क्वाड्रेंट होती है 90 से 180 तक। ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन π/4 लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/4 लिखते हैं। तो थीटा की एक वैल्यू हमारे पास π/4 आ गई, यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट आपके पास आ गया। ठीक है। अब इसको मैं लेके चलता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं आपको बता देता हूं, देखिए अच्छे से डिस्कस करते हैं हम क्वाड्रेंट को। पहले क्वाड्रेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई, फिर तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए ये क्वाड्रेंट होती है आपकी 360 डिग्री के एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो 0 से 90 आपकी जो ये क्वाड्रेंट होती है इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है। 90 से 180 ये जो होती है इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और 180 से 270 जो होती है इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और 270 से वापस यहाँ पर क्या हो जाता है 360, इसको क्या बोलते हैं हम? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर आपका साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके अंदर आपका टेन और कोट पॉजिटिव होता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई हमने। और इसके अंदर कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। रूल क्या है यहाँ पर? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। तो ए से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एस से साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, टी से टेन, टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, और सी से कोस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अब समझने की बात क्या है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पर 90 माइनस थीटा लाई करेगा, और 90 में प्लस थीटा कर देते हैं तो अगली क्वाड्रेंट में प्लस चला जाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक 90 प्लस थीटा हो गया। ये 180 की लाइन है, अगर माइनस करेंगे हम इसमें से थीटा को, तो 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ऐसे ही ये 270 की लाइन है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 270 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड में, और 270 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ में। सेम ऐसे ही ये 360 की लाइन है, तो माइनस करेंगे तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फोर्थ में, और जैसे ही प्लस करेंगे तो 360 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी तो वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब देखिए साइन की वैल्यू आपके पास आई थी 1/√2 और ये पॉजिटिव थी, तो साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट में होता है और एक सेकंड में। तो यानी कि आपको डबल एंगल ऐसे मिलने वाले हैं जिस पर साइन की वैल्यू 1/√2 होगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो हमने फाइंड आउट कर लिया 45, 0 से 90 के बीच में 45 आ जाता है। दूसरा आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव। अब इस एंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएंगे? तो देखिए यहां पर 90 प्लस थीटा है और एक है 180 माइनस थीटा। 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाते हैं चेंज, तो इसका यूज हम करेंगे नहीं, तो हम 180 माइनस थीटा का यूज करेंगे। मतलब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 180। 180 का मतलब होता है पाई, रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई, और थीटा आपका क्या है? π/4। ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 4 पाई माइनस पाई, क्या हो जाएगा? 3π/4। अब साइन से साइन कैंसिल होगा तो थीटा की एक वैल्यू क्या आ गई? 3π/4। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 45 पर और सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4, यानी कि कितना हो गया? 45, 135। 135 पर भी साइन की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2 होगी। ये तो हो गई प्लस की बात। दूसरी एक और भी वैल्यू आई थी आपके पास, माइनस का भी 1/√2 आया था, क्योंकि हमने प्लस में इसकी बात कर लेते हैं हम। तो यहां पर आपको पता है भाई थीटा आपका कितना आ गया था? π/4। ठीक है। एक्यूट जो एंगल है वो आपका थीटा होता है, थीटा एक एक्यूट एंगल है। तो नेगेटिव जो होता है वो आपका किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे। अब 270 का यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। ठीक है। तो इनका तो यूज हम करेंगे नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे? 180 प्लस थीटा का। तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 180। 180 का मतलब पाई, और प्लस थीटा, थीटा आपका कितना था? π/4। यानी कि इस चीज को
ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हम ये आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4। अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे ना तो -1/√2 आएगी। तो थीटा की एक और वैल्यू आ गई आपके पास 5 पाई बाई 4। अब चलते हैं हम किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, क्योंकि फोर्थ में भी साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में और मिलेगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में दो एंगल हो गए 270 और 360 माइनस थीटा। इसका यूज हम करेंगे नहीं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो 360 माइनस थीटा का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे हम साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 360 को रेडियन में लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। और थीटा आपका कितना था, थीटा आपका था माइनस करेंगे, ठीक है, 360 माइनस थीटा, थीटा आपका कितना था पाई बाई 4। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन 4 2 जा 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल होगा तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 पाई बाई 4। तो एक वैल्यू ये आ गई, मतलब ये 4 एलिमेंट 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। आपको क्या करना था, सम फाइंड आउट करना था इन सभी एलिमेंटों का। तो हम इनका सम कर लेते हैं। देखिए एक तो आया था हमारे पास पाई बाई 4, दूसरा आया था हमारे पास 3 पाई बाई 4, थर्ड था हमारे पास 5 पाई बाई 4 और फोर्थ क्या था आपके पास 7 पाई बाई 4। इनका ऐड करेंगे इनको तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4। तो देखिए 5 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16 पाई आ जाएगा भाई। तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो कितना हो गया 4 पाई। और 4 पाई इज इसका करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आपको चेंज करवाना हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।